तो आइए स्टार्ट करते हैं लेक्चर नेक्स्ट सॉल्यूशन चैप्टर का जो लेक्चर है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, लेकिन उससे पहले हमें सीखना पड़ेगा कि ये बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम सीखते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। देखिए, अगर मैं आपसे कहूं कि बताइए व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट, तो आप क्या बोलेंगे? आपसे मैंने कहा कि बताइए व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट, आप क्या बोलेंगे? देखिए, इसका डेफिनेशन क्या होता है, द टेम्परेचर एट विच the temperature at which vapor pressure of liquid is equal to is always equal to atmospheric pressure। क्या लिखा मैंने, बताइए? द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज ऑलवेज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, देन इट इज बॉइलिंग पॉइंट। तो ये आपका बॉइलिंग पॉइंट होता है डियर, बॉइलिंग पॉइंट। यानी मैं लिख सकता हूं कि वेपर प्रेशर इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटीएम, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर किसी भी लिक्विड को हम टेम्परेचर दें और उस टेम्परेचर पे उसका जो वेपर प्रेशर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए। एटमॉस्फेरिक प्रेशर 760 mmHg होता है। याद रखिएगा कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है ना, ये होता है 760 mmHg, और इसी को हम बोलते हैं 760 टॉर। याद रखिएगा, ये होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर किसी लिक्विड को मैं हीट करूं और उसका जो वेपर प्रेशर है उसके एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो गया, तो जिस टेम्परेचर पे ये होगा ना, उस टेम्परेचर को हम बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट। आई होप समझ चुके होंगे। यानी बॉइलिंग पॉइंट एक तरह का टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पे लिक्विड का वेपर प्रेशर इक्वल हो जाता है एटमॉस्फेयर के प्रेशर के। ठीक है, ओके। अब आगे बढ़ते हैं, इतना लिख लीजिए। चलिए, अब मैं बात कर रहा था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की ना। अब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में देखिए क्या होता है। मैं आपको ग्राफ के अकॉर्डिंग समझाने की कोशिश करूंगा। ये ग्राफ है, ठीक। ये आपका टेम्परेचर ग्राफ है, ठीक। ये टेम्परेचर हो गया। अगर मैं आपसे कहूं कि मान लीजिए ऐसा, ये आपका एटीएम है, यानी प्रेशर, टेम्परेचर प्रेशर। मैं आपसे कहूं कि एक ग्राफ ऐसा है, मान लिया यहाँ पे 1 एटीएम ले रहा हूं मैं, 1 एटीएम पे ये आपका प्योर लिक्विड है, दिस इज प्योर लिक्विड, और प्योर लिक्विड का ये ग्राफ है। और इसका टेम्परेचर मैंने देखा तो यहाँ पे टेम्परेचर था टीबी नॉट। टीबी नॉट मतलब प्योर लिक्विड का टेम्परेचर। टेम्परेचर यहाँ पे था, यहाँ से यहाँ तक, और 1 एटीएम प्रेशर पे। और मैंने क्या किया, इसके अंदर मैं डाल दिया नॉन वोलेटाइल। इसके अंदर से आप वोलेटाइल में डाल दिया, मान लीजिए सपोज वोलेटाइल लिक्विड। मान लीजिए इसमें वोलेटाइल लिक्विड डाला मैंने, ठीक, या नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस डाल दिया, यानी इसको मैंने सोल्यूशन बनाने की कोशिश किया। तो जैसे मैं इसमें कुछ डालूंगा, इसका जो होगा ना, क्या बोलते हैं, इसका टेम्परेचर कम हो जाएगा, और उस टेम्परेचर को मुझे बढ़ाना पड़ जाएगा, इंक्रीज करना पड़ जाएगा। सुनिएगा ध्यान से, बताइए, ये प्योर लिक्विड था ना, इसको मैं हीट किया था, ये बॉयल कर रहा था। जैसे ये बॉयल करने लगा तो मैंने कहा कि अब इसमें मैं कुछ वोलेटाइल या नॉन वोलेटाइल लिक्विड डालूंगा, या नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस डाल दूंगा। जैसे इसमें डालूंगा ना, तो ये जो बॉयल कर रहा था, ये वेपर जो बन रहा था, वो वेपर बनना कम हो जाएगा, वेपर प्रेशर भी कम हो जाएगा। और जब ये कम हो जाएगा तो इसके मतलब हमें टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, फिर उतना ही वेपर प्रेशर और उतना ही बॉयल करने के लिए हमें फिर टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। इसलिए यहाँ टेम्परेचर को इंक्रीज किया हूँ, तो फिर वो ये 1 एटीएम पे आ गया। देखिए, पहले 1 एटीएम प्रेशर पे था, जैसे इसमें कुछ डाला तो इसकी प्रेशर कम हो गई, तो टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो प्रेशर फिर 1 एटीएम पे आ गया। जैसे ये कम हुआ प्रेशर, तो इसका मैं टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो फिर ये 1 एटीएम पे आ गया, यानी इसकी वेपर प्रेशर 1 एटीएम पे आ गई फिर। और जैसे 1 एटीएम पे आ गई थी, ये ग्राफ बन गया। ये जो ग्राफ देख रहे हैं, इसको बोलेंगे अपन टीबी। अब ये जो टीबी है, टीबी नट, इसके बीच में जो डिफरेंस आएगा उसको डेल्टा टीबी बोलेंगे, और यही जो डिफरेंस आ रहा है इसी को बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब एलिवेशन मतलब होता है इंक्रीज करना। इंक्रीज क्यों किया भाई टेम्परेचर?
क्योंकि इसमें जब कुछ मिलाएंगे तो इसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, और जब वेपर प्रेशर कम होगा तो इसको फिर उतना ही वेपर प्रेशर लाने के लिए हमें टेम्परेचर बढ़ाना पड़ जाएगा, और जब टेम्परेचर हम बढ़ा देंगे तो उसी को बोलेंगे डेल्टा टीबी। ठीक, आप सुनिए, ये जो डेल्टा टीबी आप देख रहे हैं इसको मैं क्या लिख सकता हूं, तो ये पूरा टीबी है, तो टीबी में से इतना टीबी नॉट है, टीबी नॉट को माइनस कर दो तो ये आ गया आपका डेल्टा टीबी। यही डेल्टा टीबी जो आया ना, इसी को एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। और सुनिए, ये जो टीबी है ये क्या है और टीबी नॉट क्या है, तो ये टीबी नॉट है ना, इसको बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर लिक्विड, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर लिक्विड। ये प्योर लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट है डियर। और ये जो आपका टीबी दिखाई दे रहा है ये क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट। क्यों सॉल्यूशन बोल दिया मैंने, क्योंकि इसके अंदर मैं नॉन वोलेटाइल या वोलेटाइल कुछ डाला हूं तो ये सॉल्यूशन तो बन ही जाएगा, इसलिए मैं सॉल्यूशन बोल दिया। और ये जो डेल्टा टीबी देख रहे हैं ये है आपका इंक्रीज यानी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। आई होप कि आप समझ चुके होंगे अकॉर्डिंग टू दिस ग्राफ। अब सुनिए, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हुआ यानी जब भी किसी लिक्विड में, प्योर लिक्विड में मैं नॉन वोलेटाइल मिक्स करूंगा या मिलाऊंगा तो उस कंडीशन में उसका टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ जाएगा। जो टेम्परेचर में इंक्रीज करूंगा वही होगा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब इतना होने के बाद वैज्ञानिक ने एक्सपेरिमेंट किया, और एक्सपेरिमेंट करने के बाद वैज्ञानिक ने पाया कि जो डेल्टा टीबी था ये डायरेक्टली होता है मोलैलिटी के। जो डेल्टा टीबी आप देख रहे हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये डायरेक्टली होता है मोलैलिटी के। और डायरेक्टली अगर होता है तो इसको मैं लिख सकता हूं डेल्टा टीबी इक्वल टू के बी एम डैश। ये जो के बी आप देख रहे हैं ना, इसको बोलते हैं मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। मोलल एलिवेशन कांस्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। इसे इबोलियोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोलते हैं, इसे इबोलियोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोलते हैं, इसे इबोलियोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। अब आपने देखा केवी, इसको बोलते हैं मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, बहुत फेमस नाम है मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, इबोलियोस्कोपिक बोल सकते हैं। एम डैश को बोलते हैं मोलैलिटी। एम क्या है, मोलैलिटी एम डैश। अब ये फार्मूला आप देख रहे हैं ना, ये फार्मूला तब अप्लाई करेंगे जब आपका जैसे शुगर हो गया, ग्लूकोज हो गया, यानी नॉट इलेक्ट्रोलाइट, जब भी नॉन इलेक्ट्रोलाइट होगा उस कंडीशन में ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। लेकिन जैसे इलेक्ट्रोलाइट बोल देगा आपसे, मान लिया आपसे कहा दिया इलेक्ट्रोलाइट जैसे NaCl, KCl, CaSO4, CaSO4, MgSO4, इस तरह कंडीशन, तो उस कंडीशन में इस फार्मूले को चेंज करके हम लिख देते हैं डेल्टा टीबी इक्वल टू आई के बी एम डैश। यहाँ पे आई लग जाता है, इस आई को बोलते हैं वांटा फैक्टर। मेरा पिछले वाला लेक्चर पढ़िए आपको समझ में आ जाएगा, इसको बोलते हैं वांटा फैक्टर। तो यहाँ से आई के बी एम डैश हो गया, ठीक, दिस इज वांटा फैक्टर आई। अब वहां पे वांटा फैक्टर काम करेगा, तो ये रहा फार्मूला, ये रहा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब इसका डेफिनेशन अगर लिखना हो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का, तो आप जैसे चाहे वैसे लिख सकते हैं। आप ये भी लिख सकते हैं कि अगर कोई प्योर लिक्विड है, उसकी टेम्परेचर प्योर लिक्विड है, उसमें नॉन वोलेटाइल हम मिक्स कर रहे हैं तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ जाएगा, उसे बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। या लिख सकते हैं द चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर लिक्विड। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर लिक्विड का जो डिफरेंस आता है उसी को बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिपेंड ऑन यू, आप लिख सकते हैं। तो ये रहा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब इसको मैं थोड़ा आगे बढ़ाता हूं, आप लिख चुके होंगे। आगे क्या होगा, बाई एक्सपेरिमेंटली देखा गया, वैज्ञानिक ने देखा कि जो डेल्टा टीबी था ना वो डायरेक्टली अभी एम डैश था, डेल्टा टीबी इक्वल टू के बी एम डैश हो गया। एम डैश मोलैलिटी होता है यानी नंबर ऑफ मोल डब्ल्यू सॉल्वेंट इन केजी, डब्ल्यू सॉल्वेंट इन केजी, इसको यहां रख दीजिए। तो डेल्टा टीबी इक्वल टू के बी एन बाई डब्ल्यू केजी, यानी एन नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। अगर ये नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट है ना, तो यानी नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट यानी डेल्टा टीबी डिपेंड ऑन पार्टिकल, सॉल्यूट पार्टिकल, यानी मैं लिख सकता हूं डेल्टा टीबी डिपेंड्स ऑन सॉल्यूट पार्टिकल। और अगर ये सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करता है, सॉल्यूट पार्टिकल, देखिए डेल्टा टीबी डिपेंड ऑन सॉल्यूट पार्टिकल और सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करता है, हेंस वी कैन से दैट it is colligative property,
इसलिए हम कह सकते हैं कि ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी शो करता है, इसीलिए एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। आई होप कि आप समझ चुके होंगे कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्यों है। अब सुनिए, यहां से फार्मूला मिल गया डेल्टा टीबी इक्वल टू के बी एन बाई डब्ल्यू सॉल्वेंट, एन इक्वल टू होता है डब्ल्यू बाई एम, फार्मूला है नंबर ऑफ मोल का, तो डेल्टा टीबी का फार्मूला हो जाएगा के बी डब्ल्यू बाई एम कैपिटल डब्ल्यू के जी। ये फार्मूला बन गया और इस फार्मूले से बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं और ये क्वेश्चन बोर्ड में डायरेक्ट एंट्री करते हैं। तो ये रहा आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। अब इसमें न्यूमेरिकल करेंगे एंड देन उसके बाद से अभी डेफिनेशन लिखूंगा, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट ना लिखिए। अब देख लीजिए मोलर एलिवेशन कांस्टेंट का डेफिनेशन जो बहुत इंपॉर्टेंट है और बोर्ड में डायरेक्ट आता है। ठीक, अभी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आपने देखा, अब मोलर एलिवेशन कांस्टेंट क्या होता है, या इबोलियोस्कोपिक कांस्टेंट। देखिए इसी को इबोलियोस भी बोल सकते हैं, इबोलियोस्कोपिक ठीक कांस्टेंट। अब होता क्या, देखिए हम अभी सीखे हैं कि डेल्टा टीबी इक्वल टू के बी एम डैश होता है। यस, कोई बात नहीं। अब सुनिए, अगर मैं आपसे कहूं कि जो एम डैश यानी जो मोलैलिटी है वो 1 मोल पर केजी है, तो एम का मान 1 यहाँ रखेंगे तो डेल्टा टीबी किसके इक्वल हो जाएगा, केबी के इक्वल हो जाएगा। सिंपल, यहाँ 1 रखेंगे तो केबी के इक्वल हो गया। अब इसीलिए इसका इतना लिखने के बाद डेफिनेशन लिखेंगे, व्हेन 1 मोल ऑफ सॉल्यूट, 1 मोल सॉल्यूट, सॉल्यूट का 1 मोल डिसॉल्व इन 1 केजी ऑफ सॉल्वेंट, 1 केजी सॉल्वेंट में अगर डिसॉल्व किया जाए, 1 मोल सॉल्यूट को 1 केजी सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया जाए, देन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज ऑलवेज इक्वल टू एलिवेशन कांस्टेंट, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। तो जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होगा वो मोलर एलिवेशन कांस्टेंट के इक्वल हो जाएगा। फिर सुनिए, अगर 1 मोल सॉल्यूट 1 केजी में 1 केजी सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया जाए, 1 मोल सॉल्यूट 1 केजी सॉल्वेंट डिसॉल्व किया जाए, तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल हो जाएगा मोलर एलिवेशन कांस्टेंट के, और यही इसका डेफिनेशन लिखना होगा मोलर एलिवेशन कांस्टेंट का। बस इतना ही बोर्ड में लिखना होगा, आ गया तो कितना आसान है, सोच भी नहीं सकते हैं। ये लेक्चर आपका था, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और ये आपका मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। अब मिलेंगे जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पढ़ेंगे, ठीक है, ओके।